एक सुनसान सड़क पर खड़ी कार निशानेबाज की गोली का निशाना बन जाती है, लेकिन ठीक उसी पल वफादार घर प्रबंधक अर्जुन अपनी तेज नजर और बिजली सी प्रतिक्रिया से राजघराने की बेटी आयरा को धक्का देकर बचा लेता है। स्टीयरिंग व्हील पर पड़े गोली के छेद और पीछे की खिड़की के टूटने के कोण से अर्जुन तुरंत समझ जाता है कि स्नाइपर किस दिशा में छिपा है। मगर मुसीबत यह थी कि कार बिल्कुल खुले मैदान के बीचों बीच खड़ी थी, कहीं कोई भी ओट नहीं। बिना कुछ बताए अर्जुन आयरा के सिर से क्लिप उतार लेता है और उससे 2 इलास्टिक स्ट्रैप मांगता है। जैसे ही स्नाइपर फिर से ट्रिगर दबाता है, अर्जुन स्ट्रैप को उंगलियों से खींचकर छोड़ता है और उसी वेग से उड़ती 3 मोतियों की वजह से गोली मोतियों से टकराकर बिखर जाती है। स्नाइपर के चकित रह जाने और रीलोड करने में लगे समय को भुनाकर अर्जुन आयरा को कार से निकालकर सुरक्षित जगह भेज देता है। उधर स्नाइपर तीसरी बार गोली चलाने की तैयारी कर ही रहा था कि अर्जुन पलक झपकते ही उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे खत्म कर देता है। किसी को पता नहीं था कि अर्जुन असल में ब्लैक टॉवर रैंकिंग का नंबर 1 किलर रह चुका है। रैंकिंग के पहले 5 में से 4 को वह पहले ही खत्म कर चुका था, लेकिन अपने जीवन के प्यार को खोने के बाद उसने सारा अतीत पीछे छोड़कर राजघराने की सेवा करने का निर्णय लिया ताकि आयरा और उसके पिता वीरेश को सुरक्षित रख सके। इसी बीच एक खतरनाक, सत्तालोलुप और अत्यंत प्रभावशाली अपराधी कैदान ने आयरा को अपना निशाना बनाया। उसने एक डरावना ह्यूमनॉइड गुड़िया आयरा तक पहुंचाकर धमकी दी, या तो मेरी स्त्री बन वरना मैं तुम्हें अपनी संपत्ति बना दूंगा। कैदान का असर इतना ज्यादा था कि राजघराने तक उसके सामने बेबस हो गए। घर में चर्चा शुरू हो गई कि शायद आयरा को कैदान के हवाले कर देना ही पड़े, लेकिन अर्जुन ने आगे बढ़कर सबके सामने वचन दिया, जब तक मैं जिंदा हूं आयरा पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। अर्जुन ने कैदान द्वारा लगाए गए लोकेटर को सिर्फ एक कैंची से 3 परतों के जाल को पार करते हुए बिना किसी अलार्म को सक्रिय किए निकाल दिया। सब हैरान रह गए। चाचा, आपने इसे 1 मिनट से कम में निकाल दिया, अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा। इसे खुद उसके घर पहुंचा दो और मेरा एक संदेश भी। वह संदेश था, हमारे घर में घुसने की औकात नहीं है, हाथ ज्यादा बढ़ाओगे तो वापस नहीं खींच पाओगे। कैदान इस चेतावनी से और भड़क उठा। उसने आयरा की रोज की राहों में जाल बिछाए और एक मौके पर आयरा को बेहोश करके अगवा भी कर लिया। अर्जुन को खबर मिली तो अपना भेद खुलने की परवाह किए बिना वह दुश्मनों पर टूट पड़ा और कैदान के ठिकाने में घुसकर आयरा को सही सलामत वापस ले आया। कैदान पहली बार किसी के सामने मजबूर होकर उसे छोड़ने पर मजबूर हुआ, लेकिन अपमान वह भूल नहीं पाया। अगले ही दिन वह अपनी पूरी गैंग, सैकड़ों हथियारबंद गुंडों के साथ राजघराने को पूरी तरह घेर लेता है। वीरेश, अगर अपनी हवेली को जलते नहीं देखना चाहते तो आयरा को तुरंत मेरे हवाले कर दो। वीरेश अपनी बेटी के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तभी अर्जुन एक कप चाय लिए सहज कदमों से दरवाजे पर आ जाता है। कैदान साहब, इतनी दूर से आए हैं, अंदर आने से पहले चाय तो पीते जाइए। आसपास के लोग घबराकर फुसफुसाए, ये क्या कर रहे हैं अर्जुन, आग में घी डाल रहे हैं क्या? अभी चाय का समय है। कैदान का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह सोच